किस पाप के कारण दुख देने वाली संतान जन्म लेती है। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के मन में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी, तब मैंने एक विचित्र और पीड़ादायक दृश्य देखा। हर दूसरे घर में संतान अपने ही माता पिता का अपमान कर रही है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रही और उन्हें घर से निकाल तक रही है। हे स्वामी, कलयुग में ऐसा अधर्म क्यों फैल गया है? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी पार्वती, यह जो तुमने देखा है वह केवल कलयुग का प्रभाव नहीं, बल्कि एक प्राचीन श्राप का फल है। यह श्राप एक निरपराध गाय द्वारा दिया गया था, जिसके कारण आज मनुष्य की संतान अपने ही माता पिता को दुख देती है। माता पार्वती आश्चर्य से भर गईं। उन्होंने पूछा, हे महादेव, वह कौन सा श्राप था और एक गाय ने मनुष्य को क्यों शाप दिया? तब भगवान शिव गंभीर स्वर में बोले, हे देवी, आज मैं तुम्हारी सारी जिज्ञासाओं को शांत करूंगा, पर यह कथा अत्यंत पवित्र है। इसे ध्यान से सुनना और मानव जाति के कल्याण के लिए इसका प्रसार भी करना। जो भी स्त्री या पुरुष इस कथा का श्रद्धा से श्रवण करेगा, उसके पाप नष्ट होंगे और उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, हे स्वामी, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे इस कथा का श्रवण करने का अवसर मिला। मैं इसे अवश्य जन जन तक पहुंचाऊंगी। तब भगवान शिव ने कथा आरंभ की। हे देवी, यह कथा उस समय की है जब कलयुग का प्रारंभ होने वाला था और उसका प्रभाव धीरे धीरे मनुष्य जीवन पर पड़ने लगा था। तुंगभद्रा नदी के पवित्र तट पर एक सुंदर नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्गों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे और सत्य एवं सत्कर्म के मार्ग पर चलते थे। उसी नगर में रघुवीर नाम का एक महान ब्राह्मण रहता था। वह समस्त वेदों का ज्ञाता और धार्मिक कर्तव्यों का निष्ठावान पालन करने वाला था। उसका तेज ऐसा था मानो दूसरा सूर्य धरती पर उतर आया हो। धनवान होने के बावजूद वह भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता था, क्योंकि वह विनम्रता और त्याग को ही सच्चा धर्म मानता था। उसकी पत्नी का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा अत्यंत सुंदर थी, मानो स्वर्ग की कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उसका जन्म भी एक प्रतिष्ठित कुल में हुआ था, किंतु उसका स्वभाव उतना ही कठोर और हठीला था। उसे अपने रूप और धन का बड़ा घमंड था। वह प्रायः दूसरों की निंदा करती रहती और निंदा करना उसका स्वभाव बन चुका था। फिर भी घर के कार्यों में वह अत्यंत परिश्रमी और साहसी थी। साथ ही वह अत्यधिक कंजूस भी थी। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, झगड़ा करना, चुगली करना और दूसरों में दोष निकालना उसके जीवन के व्यसन बन चुके थे। फिर भी वह और रघुवीर एक दूसरे से प्रेम करते थे, किंतु दुर्भाग्यवश उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण धन, संपत्ति और सुंदर घर भी उन्हें सुख नहीं दे पाते थे। कुछ समय पश्चात संतान प्राप्ति की इच्छा से दोनों ने एक महान धर्म यज्ञ कराया। वे निर्धनों को अन्न, वस्त्र, गोदान, भूमि और सुवर्ण का दान करने लगे। उन्होंने अपने धन का आधा भाग धर्म के मार्ग में अर्पित कर दिया, किंतु फिर भी उन्हें ना पुत्र हुआ ना पुत्री। इससे रघुवीर अत्यंत व्याकुल हो उठा। उसका हृदय दुख से भर गया। एक दिन वह सब कुछ त्याग कर घर छोड़कर वन की ओर चला गया। वन में भटकते भटकते दोपहर के समय उसे तीव्र प्यास लगी। वह एक नदी के तट पर पहुंचा, वहां जल पिया और थककर बैठ गया। संतान न होने की पीड़ा ने उसके शरीर को भी कमजोर कर दिया था। वह इतना क्षीण हो गया था मानो उसके शरीर में प्राण ही शेष ना हो। भगवान शिव आगे बोले, हे देवी पार्वती, उस ब्राह्मण की तपस्या, भक्ति और पीड़ा को देखकर स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु एक सन्यासी का रूप धारण कर उसी नदी तट पर आए। सन्यासी ने भी नदी से जल पिया और फिर थोड़ी दूरी पर बैठे उस दुखी ब्राह्मण को देखा। रघुवीर ने जैसे ही उस महात्मा को देखा, तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और कांपते स्वर में उनके सामने खड़ा हो गया।
तब सन्यासी ने करुणा से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इस प्रकार व्याकुल क्यों हो? तुम्हारे मन में कौन सा दुख है? मुझे अपना कष्ट बताओ। रघुवीर ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, हे मुनिवर, मेरा दुख कहने योग्य भी नहीं है। यह मेरे पूर्व जन्मों के पापों का फल है। मेरी कोई संतान नहीं है, इस कारण मेरे पितृ भी दुखी हैं। जब वे मेरे द्वारा दिया गया जल ग्रहण नहीं करते हैं, तो उनकी दयनीय अवस्था देखकर मेरा हृदय फटने लगता है। देवता और ब्राह्मण भी मेरी दी हुई वस्तुएं प्रसन्नता से स्वीकार नहीं करते। संतानहीन जीवन मुझे सूना और निरर्थक प्रतीत होता है, इसलिए अब मैं इस नदी में प्राण त्यागने आया हूं। रघुवीर अत्यंत व्यथित होकर बोला, हे मुनिवर, संतानहीन पुरुष का जीवन धिक्कार के योग्य होता है। जिस घर में बालकों की किलकारियां ना हो, वह घर भी शून्य और अभिशप्त समान होता है। निसंतान व्यक्ति का धन, उसका कुल और उसका यश सब व्यर्थ हो जाते हैं। मैं अपने दुर्भाग्य का वर्णन कहां तक करूं? मैं जिस गाय का पालन करता हूं, वह भी वंध्या हो जाती है। जिस वृक्ष की मैं रक्षा करता हूं, उसमें भी फल नहीं लगते। यहाँ तक कि मेरे घर में बाहर से जो फल आता है, वह भी शीघ्र ही सूख जाता है। जब मैं इतना अभागा हूं, तो इस जीवन को धारण करने से क्या लाभ? इतना कहकर वह ब्राह्मण फूट फूट कर रो पड़ा और सन्यासी के चरणों में गिर गया। उसका हृदय पीड़ा से भर उठा। सन्यासी के मन में भी करुणा उमड़ आई। उन्होंने उस ब्राह्मण के ललाट पर लिखे विधाता के लेख पढ़े और गंभीर स्वर में बोले, हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देखा है। 7 जन्मों तक तुम्हें संतान का सुख नहीं लिखा है। अब तुम इस मोह को त्याग दो। संतान की आस में जलना अज्ञान है। कर्म की गति अत्यंत प्रबल होती है। विवेक का आश्रय लो और संसार की आसक्तियों को छोड़ दो। पूर्व काल में राजा सगर और राजा अंग को भी संतान के कारण ही महान दुख भोगना पड़ा था। इसलिए कुटुंब की आशा छोड़ देना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। त्याग में ही सच्चा सुख है। परंतु रघुवीर ने करुण स्वर में कहा, हे बाबा, विवेक और वैराग्य से मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो जैसे तैसे एक पुत्र चाहिए। यदि मुझे पुत्र नहीं मिला, तो मैं आपके ही चरणों में प्राण त्याग दूंगा। पुत्र के बिना यह संसार मुझे नीरस प्रतीत होता है। संसार में पुत्र परिवार से युक्त गृहस्थ जीवन ही मधुर होता है। उसका आग्रह देखकर भगवान विष्णु रूपी सन्यासी बोले, विधाता के लेख को बदलने का हठ राजा चित्रकेतु को भी कष्ट में डाल चुका है। जिस पुरुष का भाग्य पुरुषार्थ को कुचल देता है, उसे संतान का सुख नहीं मिलता। फिर भी तुम केवल अपने स्वार्थ में अड़े हो। मैं तुम्हें क्या समझाऊं? भगवान शिव पार्वती से बोले, हे देवी, अंततः ब्राह्मण के अत्यधिक आग्रह से करुणा में आकर उस सन्यासी ने उसे एक फल दिया। सन्यासी ने कहा, यह फल अपनी पत्नी को खिला देना। इसके बीज से उसे एक पुत्र होगा। किंतु उससे कहना कि वह 1 वर्ष तक सत्य, दया और दान का पालन करे तथा प्रतिदिन एक ही समय भोजन करे। इससे उत्पन्न बालक शुद्ध और सद्गुणी होगा। यह कहकर वह सन्यासी अंतर्धान हो गए। रघुवीर प्रसन्नता से घर लौटा और अपनी पत्नी सुभद्रा को वह फल तथा सन्यासी द्वारा बताए गए नियम समझा दिए। फिर वह किसी कार्य से बाहर चला गया। पर सुभद्रा तो स्वभाव से कुटिल थी। उसने अपनी सखी से रोते हुए कहा, अरे सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। मैं यह फल नहीं खाऊंगी। इसे खाने से मुझे गर्भ ठहर जाएगा, पेट बढ़ जाएगा और मेरा सुख भोग कम हो जाएगा। फिर मेरा खाना पीना और आराम सब बाधित हो जाएगा। सुभद्रा अपनी सखी से बोली, इस गर्भ के कारण मेरी शक्ति भी क्षीण हो जाएगी। फिर बताओ, घर का सारा काम कैसे होगा? यदि कभी गांव में लूट पड़ गई, तो गर्भवती स्त्री भाग भी नहीं सकती। और यदि यह गर्भ सुखदेव की भांति वर्षों तक मेरे पेट में ही रह गया, तो उसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? यदि प्रसव के समय बालक उल्टा हो गया, तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है। मैंने सुना है कि प्रसव के समय असहनीय पीड़ा होती है। मैं तो कोमल शरीर वाली स्त्री हूं, वह सब कैसे सह पाऊंगी? गर्भावस्था में शरीर भारी हो जाता है, चलना फिरना कठिन हो जाता है।
और ऊपर से सन्यासी द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना मेरे लिए असंभव सा लगता है। जिन स्त्रियों के बच्चे होते हैं उन्हें जीवन भर उनके पालन पोषण में कष्ट सहना पड़ता है। मैं तो मानती हूँ कि बाज या विधवा स्त्रियां ही अधिक सुखी होती हैं। इस प्रकार अनेक तर्क देकर उस ब्राह्मणी ने फल नहीं खाया। जब उसके पति ने पूछा कि क्या तुमने फल खा लिया, तो उसने झूठ बोल दिया, हाँ, खा लिया है। कुछ समय बाद उसकी बहन कल्याणी उससे मिलने आई। सुभद्रा ने उसे सारा वृत्तांत सुनाकर कहा, बहन, मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि यदि संतान नहीं हुई तो मैं अपने पति को क्या उत्तर दूंगी। इस भय से मैं दिन प्रतिदिन दुर्बल होती जा रही हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। कल्याणी ने कहा, दीदी, तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं गर्भवती हूं। जब मुझे पुत्र होगा तो वह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी। तब तक तुम गर्भवती स्त्री की भांति घर में रहना। मेरे पति को कुछ धन दे देना, वे बालक तुम्हें सौंप देंगे और लोगों में यह प्रचार कर देंगे कि मेरा बच्चा 6 महीने का होकर गर्भपात से मर गया। मैं प्रतिदिन आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी और उस फल को तुम अपनी नंदा गाय को खिला देना ताकि उसकी भी परीक्षा हो जाए। सुभद्रा ने अपने कुटिल स्वभाव के कारण वैसा ही किया। समय आने पर कल्याणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका पति उस बालक को एकांत में सुभद्रा को सौंप गया। सुभद्रा ने अपने पति रघुवीर को समाचार दिया कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और प्रसव में कोई कष्ट नहीं हुआ। रघुवीर के घर पुत्र जन्म की खबर फैलते ही पूरे नगर में हर्ष छा गया। ब्राह्मण ने बालक का जातकर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को दान दिया। घर में अनेक प्रकार के मंगलोत्सव होने लगे। उसी समय सुभद्रा ने अपने पति से कहा, स्वामी, मेरे स्तनों में दूध नहीं उतर रहा है। फिर गाय, भैंस या किसी अन्य प्राणी के दूध से बालक का पालन कैसे होगा। मेरी बहन का बच्चा तो मर चुका है, अतः उसी को यहाँ बुला लीजिए, वही हमारे पुत्र का पालन पोषण कर देगी। पुत्र की रक्षा और पालन के लिए रघुवीर ने उसकी बात मान ली। उसी समय बालक का नाम देवशरण रखा गया। 3 महीने बीत गए। तभी भगवान श्रीहरि विष्णु के दिए हुए फल के प्रभाव से ब्राह्मण की गाय नंदा ने भी एक मनुष्य के समान बालक को जन्म दिया। वह बालक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और सुवर्ण के समान कांतिवान था। उसे देखकर रघुवीर का हृदय आनंद से भर उठा। उसने स्वयं उस बालक के सभी संस्कार किए। यह अद्भुत समाचार सुनकर नगर के लोग उसे देखने आने लगे। वे आपस में कहने लगे, देखो, रघुवीर का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कितनी आश्चर्य की बात है कि एक गाय के गर्भ से भी देवता के समान रूप वाला बालक उत्पन्न हुआ है। परंतु देवयोग से किसी को भी इस गूढ़ रहस्य का पता न चल सका। उस बालक के कान गाय के समान थे, इसलिए रघुवीर ने उसका नाम गोकर्ण रखा। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, एक दिन की बात है। रघुवीर कहीं बाहर गया हुआ था और सुभद्रा की बहन भी उस दिन बीमार पड़ गई थी। ऐसे में सुभद्रा को ही दोनों बालकों की देखभाल करनी पड़ी। उस दिन उसने नंदा गाय का दूध केवल अपने पुत्र देवशरण को पिलाया और गोकर्ण को नहीं दिया। वह गोकर्ण से द्वेष करती थी, उसे मारती पीटती और कटु वचन कहती रहती थी। उसी दिन उसके मन में एक और भी भयानक विचार आया, आज घर में कोई नहीं है, यही उचित अवसर है। यदि गोकर्ण जीवित रहा तो भविष्य में मेरी संपत्ति का अधिकारी बन जाएगा। यदि यह मर जाए तो सारा धन केवल मेरे पुत्र को ही मिलेगा। इस कुटिल विचार से प्रेरित होकर उसने गोकर्ण को मारने का निश्चय कर लिया। दोनों बालक उस समय केवल 1 वर्ष के थे। सुभद्रा ने नंदा गाय के दूध में विष मिलाया और वही दूध गोकर्ण को पिला दिया। परंतु गोकर्ण तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ था। विष पीते ही वह तड़पने लगा और रेंगते हुए अपनी मां नंदा के पास जा पहुंचा। अपने पुत्र की यह दशा देखकर नंदा गाय करुण क्रंदन करने लगी और भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने बालक की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव की कृपा से उसी क्षण बालक का विष नष्ट हो गया।
और वह स्वस्थ होकर फिर से अपनी माँ का दूध पीने लगा। तब नंदा अत्यंत क्रोध से भर उठी। सुभद्रा के पाप को देखकर उसने संसार को साक्षी मानकर श्राप दिया। यदि मैं सत्यवादी हूँ तो मैं समस्त स्त्री जाति को यह श्राप देती हूँ कि जो भी स्त्री अपने या पराये पुत्रों में भेदभाव करेगी, दूसरों के बच्चों को कष्ट देगी या उनके साथ अन्याय करेगी, उसके अपने पुत्र भी जीवन भर उसे पीड़ा देंगे। जब उसे सबसे अधिक सहारे की आवश्यकता होगी, उसी समय वे उसे छोड़ देंगे। यही वह गाय का श्राप है जिसका फल कलयुग में माता पिता को दुख देने वाली संतान के रूप में प्रकट होता है। नंदा गाय का वह श्राप अटल था। समय बीतता गया और दोनों बालक बड़े होकर युवा हो गए। उनमें गोकर्ण विद्वान, शांत और धर्मनिष्ठ बना, जबकि देवशरण अत्यंत दुष्ट स्वभाव का निकला। वह अन्न तो खाता था, पर भीतर से क्रोध और लोभ से भरा रहता था। जीवों की हिंसा करना उसका स्वभाव बन गया था। वह सदा हथियार लेकर घूमता, दीन दुखियों, वृद्धों और अंधों तक को कष्ट देता। कुसंग में पड़कर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति उड़ा दी। एक दिन तो उसने क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दी। उसने अपने ही माता पिता को पीटा और घर के सारे बर्तन उठाकर ले गया। धनहीन होकर रघुवीर और सुभद्रा दर दर की ठोकरें खाने लगे। रघुवीर फूट फूट कर रोने लगा और बोला, ऐसे पुत्रवान होने से तो निःसंतान रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है। अब मैं कहाँ जाऊं? कौन मेरा सहारा बनेगा? इस भारी पीड़ा में तो मुझे प्राण त्याग देना ही उचित लगता है। उसी समय सत्यनिष्ठ और वैराग्यशील गोकर्ण वहां आया। उसने अपने पिता की अवस्था देखकर करुण भाव से उन्हें समझाया, पिताजी, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह दुखों का ही घर है और जीवों को मोह में बांधने वाला है। यहाँ कौन किसका पुत्र है और कौन किसका धन? जो इनमें आसक्त होता है वही दिन रात जलता रहता है। इंद्र और चक्रवर्ती सम्राटों को भी सच्चा सुख नहीं मिला। सच्चा सुख तो केवल वैराग्य युक्त एकांतवासी मुनियों को ही प्राप्त होता है। पुत्र के प्रति जो आपकी ममता है वह महान अज्ञान है। इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि मोह में बंध कर मनुष्य अंततः नरक को ही प्राप्त करता है। यह शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा और आपको छोड़ देगा। इसलिए अभी से सब कुछ त्याग कर वन की ओर चलिए। गोकर्ण की वाणी से प्रभावित होकर रघुवीर का हृदय जाग उठा। वह बोला, हे पुत्र, अब मैं वन में जाने को तैयार हूँ, पर वहां मुझे क्या करना चाहिए यह विस्तार से बताओ। मैं अत्यंत दुखी आत्मा हूँ। अब तक कर्म और स्नेह के बंधनों में जकड़ा हुआ इस ग्रह रूपी अंधे कुएं में पड़ा रहा। हे पुत्र, तुम ही मेरा उद्धार करोगे। तब गोकर्ण ने कहा, पिताजी, इस हड्डी, मांस और रक्त से बने शरीर में अपनेपन का अभिमान छोड़ दीजिए। पुत्र, पत्नी और धन ये मेरे हैं, इस भावना को त्याग दीजिए। संसार को क्षण भंगुर जानिए और वैराग्य के रस में डूबकर भगवान के भजन में लग जाइए। सदा भगवत भक्ति रूपी दिव्य धर्म का आश्रय लीजिए। कामना से किए जाने वाले सांसारिक धर्मों को छोड़ दीजिए और केवल ईश्वर की शरण में जाइए। गोकर्ण ने अपने पिता से कहा, पिताजी, साधु पुरुषों की सेवा कीजिए, भोगों और विषयों की इच्छाओं का त्याग कर दीजिए, दूसरों के गुण दोषों पर मन लगाना छोड़ दीजिए और निरंतर भगवान की सेवा तथा भगवत कथा के रस का पान कीजिए। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। पुत्र की इन अमृतवाणी से रघुवीर का हृदय परिवर्तित हो गया। 60 वर्ष की आयु हो जाने पर भी उसने दृढ़ निश्चय के साथ गृहस्थ जीवन का त्याग किया और शांत चित्त से वन की ओर प्रस्थान कर गया। वहां वह प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान श्रीहरि विष्णु की उपासना करता, साधु संतों की सेवा करता और श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का श्रद्धा से पाठ करता रहा। लगातार भक्ति, वैराग्य और नाम स्मरण के प्रभाव से उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। अंततः उसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र के साक्षात दर्शन और उनकी दिव्य प्राप्ति हुई। इस प्रकार एक दुखी, ठगा हुआ पिता भी भगवत भक्ति के मार्ग पर चलकर मोक्ष का अधिकारी बन गया। यही इस कथा का सच्चा संदेश है।
संतान का व्यवहार चाहे जैसा भी हो, यदि मनुष्य भगवान की शरण में चला जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।